नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर। चूँकि आज सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी हमारे पोस्ट करते हैं फेसबुक पे कि आदरणीय दिसोम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। वाकई एक पिता की मृत्यु एक बेटे को शून्य में ही डाल देती है। एक बेटे के लिए पिता वृक्ष के छाया के समान होता है, और जब उस पिता की साया हट जाती है एक बेटे के ऊपर से, तो यह उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है, बहुत असहनीय, अपूरणीय, और इसके लिए अलंकार और उपमाएं कम पड़ जाएं इतना दर्द होता है। तो ये पोस्ट रहा हेमंत सोरेन जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो हमने सोचा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, बच्चे ही नहीं जो हमारे व्यूअर भी हैं, ये आज सुबह से ही देख रहे हैं कि झारखंड आंदोलन के पुरोधा की मृत्यु हो गई, झारखंड आंदोलन का पुरोधा चला गया। तो हमने सोचा कि भाई आखिर हम लोग क्या ऐसा बेहतर करें, मैं ऐसा क्या बेहतर कर सकूं जिससे कि आपकी जानकारी और अधिक बेहतर हो जाए। तो आपकी जानकारी और अधिक बेहतर हो जाए, इसके लिए मैंने झारखंड आंदोलन के विषय में पढ़ा, शिबू सोरेन जी के विषय में पढ़ा। चूँकि झारखंड स्पेशल अभी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो झारखंड स्पेशल के विषय में नॉलेज भी कम ही है, टू बी ऑनेस्ट भाई, झूठ क्या बोलना। तो मैंने अध्ययन किया कुछ शिबू सोरेन जी के विषय में। ये हमारे शिबू सोरेन जी, जन्म 11 जनवरी 1944 को आपका हुआ, और 4 अगस्त 2025 आज ही के दिन, सोमवार के दिन आप हमें अलविदा कह के परलोक गमन कर गए। आखिर झारखंड आंदोलन में इनकी भूमिका क्या रही? आप सभी जानते हैं कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसी समय में हमने राज्यों के लिए, राज्यों की सीमाओं के लिए एक ऐसा कानून बना करके रखा कि भाई हम लोग अपने राज्यों का कभी पुनर्गठन करेंगे, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था। तो भाई नया नया जो देश आज़ाद है, वहाँ कहीं भाषाई विवाद हो सकता है, कहीं क्षेत्रीय विवाद हो सकता है, कहीं मिनरल्स को लेकर के, खनिजों को लेकर के विवाद हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हम लोग इसको अनुसूची के अंदर रखते हैं कि भाई ये प्रवर्तनीय विषय है। इसको लेकर के हम लोग यही पढ़ते हैं कि राज्यों का गठन, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, दक्षिण के राज्यों में विवाद उत्पन्न हुए राज्य विभाजन को लेकर के। इसी तरह से झारखंड आंदोलन के विषय में आज तक अधिकांशतः लोग ऐसे हैं जो यही जानते हैं कि सन 2000 या फिर समझिए कि उसके 10 साल पहले से झारखंड आंदोलन चल रहा होगा, 1990 या 1997-98 से। ऐसा नहीं था। वर्ष 1950 से ही झारखंड का मांग चल रहा था। कुछ लोग मांग कर रहे थे कि भाई हमको दक्षिणी बिहार के रूप में अलग राज्य दीजिए, कुछ लोग मांग कर रहे थे कि नहीं, हमें झारखंड के रूप में एक भूमि चाहिए। अब ऐसा हो क्यों रहा था, इस पे चर्चा करें। इसके पूर्व आपको एक बात बता दें। वर्ष 1972 में एक नौजवान लड़का, लंबे काले घुंघराले बालों वाला, घुंघराले बाल तो नहीं थे लेकिन लंबे काले बालों वाला, वर्ष 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करता है और उसका महासचिव बन जाता है। जल्द ही ये लड़का, समझिए कि जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोग क्या, जो बिहार के ऐसे लोग थे जो गैर आदिवासी थे, जो आदिवासी भूमि जिसके ऊपर अधिग्रहण हो गया था दीकुओं का, दीकू कहा जा रहा है गैर आदिवासी बिहारियों को, तो दीकुओं का जो अधिग्रहण हो गया था वन्य भूमि पर, कृषि भूमि पर, वहाँ इन्होंने 1972 में JMM का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करने के बाद इन्होंने वहाँ पे वन्य भूमि का अधिग्रहण करना शुरू किया।
एक किताब कोट करता हूँ आपको। रामचंद्र गुहा, ये एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए। इनकी एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, 2 पुस्तकें हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं दोनों ही। विद्यार्थियों को या फिर जो गैर विद्यार्थी हैं, देश के विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं रामचंद्र गुहा जी कि लंबे काले बालों वाला एक लड़का, शिबू सोरेन जिसका नाम है, यह दीकुओं के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है और यह वन्य भूमि पर भी अपना ये कर रहा है, स्थापित कर रहा है अपने आप को। जिन पे आदिवासियों का दावा करते आया है उसको धीरे धीरे लिए जा रहा है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहा है और धान आदि की कटाई कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि समय गतिशील होता है, समय परिवर्तनशील होता है। जेएमएम कभी भी एक मजबूत पार्टी के रूप में शुरुआती दिनों में नहीं आ सकी, क्योंकि जो हमारा बिहार था ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नहीं था। झारखंड की भी अगर आप चर्चा करते हैं तो उतने ज़्यादा आदिवासी झारखंड में आप नहीं पाते हैं जितना कि मध्य प्रदेश आदि अन्य प्रांतों में आप पाते हैं। तो यहाँ पे संघर्ष होना भी लाजमी ही था। धीरे धीरे समय गतिशील होता है, समय का चक्र बदलता गया और इन्होंने संघर्ष जारी रखा। इन्होंने सबसे रामगढ़ क्षेत्र में जन्मे हुए थे, दुमका वगैरह से इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया। पहले सांसदी का जब चुनाव लड़ा तो हार गए। चूंकि संघर्षशील व्यक्ति, सीधे कोई बना बनाया व्यक्ति अगर है तो वो तो संघर्षशील कहा नहीं जाएगा। संघर्ष का मतलब ये है कि अगर आपने हार के स्वाद को चखा है, इसके बाद आपको जीत का स्वाद मिला है, तब इसको आपका संघर्ष कहा जाता है। तो शुरू में इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जेएमएम को मजबूत किया। आगे चल के समय आया वर्ष 2000 का और ये संघर्षरत ही रहे। 1980, इससे पहले मैं आपको एक घटना बता दूं। 1980 में एक विद्रोह हुआ, समझिए कि जहां की लगभग 15 आदिवासी मार दिए गए। इसने झारखंड आंदोलन को और बल दे दिया इस घटना ने कि भाई आदिवासियों की हत्या हो गई, आदिवासियों को एक अलग भूमि चाहिए। वर्ष 1999 और 2000 का जो समय था, उस समय आप समझेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने देखा कि भाई कड़ा मांग चल रहा है, एक व्यक्ति है जो कि बहुत संघर्ष कर रहा है। तो वाजपेयी जी ने दक्षिण बिहार की मांग को खारिज करते हुए झारखंड नाम की एक अलग भूमि हमें प्रदान की और बिहार और झारखंड सेपरेट हो गया। 46% भूमि बिहार की कट करके झारखंड के रूप में आ गई। यहाँ से इनके जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। यहाँ से इन्होंने अपने पार्टी जेएमएम को मजबूत करना शुरू किया, लेकिन शुरू में आप जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन सके झारखंड के, क्योंकि जेएमएम जो थी ये इतनी मजबूत नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर की 2 पार्टियां, एक बीजेपी दूसरी कांग्रेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। आगे चल के धीरे धीरे कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन हुआ और सरकारें बनी। वर्ष 2009 में तो आप समझें कि बीजेपी का भी गठबंधन हुआ था, क्या बोलते हैं, जेएमएम के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर बीजेपी ने वापस ले लिया था अपना समर्थन जेएमएम से, तो ये सरकार भी गिर गई। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो 9 दिनों में इनकी सरकार गिर गई। संघर्षों से भरा हुआ पूरा का पूरा जीवन इनका रहा। वर्ष 2010 में जब ये व्यक्ति बीमारी का शिकार हुए, असहाय महसूस करने लगे खुद को, तो सक्रिय राजनीति से इन्होंने धीरे धीरे दूरी बनाई। इसके पूर्व इन्होंने अपने बेटे हेमंत सोरेन जी को राजनीति में आगे लाया और तब तक ये अपनी पार्टी जेएमएम को इतना मजबूत कर चुके थे कि हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो वर्तमान के हैं कई दफ़ा मुख्यमंत्री बने। अभी जो फिलहाल का हमारा चुनाव 2024 में झारखंड विधानसभा का हो रहा था,
वहाँ बीजेपी ने अपने बहुत से प्रचारकों, स्टार प्रचारकों को उतारा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी स्वतः आए हुए थे। इसके अलावे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। हर एक विधानसभा में लगभग गए मेरी जानकारी में। इसके अलावे भी जेपी नड्डा जी आए और हमारे क्या बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आए, बीजेपी के बड़े बड़े प्रचारक आए। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने यहाँ पे मुंह की खाई। तो इसका मतलब ये है कि जो बीज इन्होंने 1972 में बोया था, वो बीज आज वटवृक्ष के रूप में बना हुआ हमको दिखता है। जेएमएम आज के डेट में झारखंड की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिना उसका कल्पना करना शायद बेईमानी होगा या मूर्खता होगा, यही मैं कहूँगा। तो कुल मिला के संघर्ष भरा इनका जीवन रहा। कभी झारखंड स्पेशल का बैच लाएंगे तो अच्छे तरीके से उसमें झारखंड आंदोलन को पढ़ेंगे। खैर, इसमें हमने मोटा मोटी बात आपको बता दिया है कि भाई मिनरल्स, वन्य जो क्या बोलते हैं कि संपदाएं थी, और आप समझिए कि खेती बाड़ी की जो ज़मीनें थी, आदिवासी के जो ज़मीन हुआ करते थे, उन पे दीकुओं का अर्थात बाहरी बिहारियों का ये मानते थे कि अधिग्रहण हो चुका है। इसके लिए ही मूल रूप से इन्होंने संघर्ष किया और झारखंड, एक अलग झारखंड का मांग किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खैर, इसके कई पक्ष हो सकते हैं, इसमें लालू यादव जी को हम लोग लिए बिना नहीं बात कर सकते हैं। बिहार के अन्य अन्य प्रकार के मुख्यमंत्री हुए जिनके बिना कि इस झारखंड राजनीति को अच्छे तरीके से सभी पक्षों को नहीं समझा जा सकता है। इसमें आदरणीय वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनके बिना भी इसको पढ़ लेना बेमानी ही होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसके केंद्र में हमारे शिबू सोरेन जी थे, जिनकी की आज मृत्यु हुई है। ये झारखंड की राजनीति में बट वृक्ष के समान कहे जाएंगे और झारखंड की राजनीति में जब जब ऐतिहासिक नेताओं का चर्चा होगा तो उसमें नाम इनका अग्रणी होगा। इसके साथ ही, इन सभी जानकारियों के साथ ही आज हम इनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये जानकारी और इस वीडियो को यहीं पे हम लोग रोकते हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको बढ़िया से शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट दें, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि भाई न्यूज़ में बस यही छाया हुआ है कि झारखंड राजनीति के पुरोधा, झारखंड के युग पुरुष, झारखंड के राजनीति के कल्प वृक्ष शिबू सोरेन जी की मृत्यु हो गई। लेकिन कम शब्दों में आपको किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया कि झारखंड आंदोलन क्या था, झारखंड और बिहार सेपरेट होने के मूल में क्या था, जो कि मैंने 2-3 पॉइंट्स में आपको बताया है। तो वीडियो, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट देंगे, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।